अगर आपको ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का किस्त मिलता है और अगर आपने अभी तक बैंक में ये फॉर्म जमा नहीं किया है तो आपका जो 2500 रुपया दिसंबर में आने वाला है वो मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुरुआत किया गया था उसी समय घोषणा पत्र में कहा गया था कि अभी तो दिसंबर से पहले सभी महिलाओं को बैंक खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, लेकिन जिन भी महिलाओं का डीबीटी लिंक दिसंबर से नहीं रहेगा उन महिलाओं के बैंक खाते में पैसे जाने बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ तो बहुत सारी महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उनका जो समस्या है वो आपको जान लेना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि योजना जब से शुरू हुई थी तभी से आवेदन किया था, कुछ नहीं हुआ अभी तक इनका। अब 5 माह का छोटा बच्चा घर में छोड़ 2 दिन से आ रही हूँ फिर भी इनका पैसा नहीं आ रहा है। तो ये अपना आप बीती बता रही हैं। एक और महिला है ये बता रही हैं कि अगस्त महीने में ही आवेदन जमा किया था परंतु अभी तक पैसा खाते में नहीं आया है। 3 घंटे से लाइन में लगना पड़ता है फिर भी इनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। और आगे आप देख पा रहे हैं कि कुछ और ऐसे ही महिला हैं जिनको भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। उनका कहना है कि 3 अगस्त को ही शिविर में आवेदन जमा किया था, आज तक पैसा नहीं आया है। तलाकशुदा हूँ, जीवन यापन में समस्या आ रही है इनको, तो अभी तक इनको भी पैसा नहीं मिला है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक और महिला है, इनका कहना है कि सितंबर में ही फॉर्म जब भरा था, आज तक खाते में पैसा नहीं आया है। ये अंचल का चक्कर लगा लगा के थक गई हैं फिर भी इनका पैसा नहीं आया है। तो इस तरीके से अगर आपका भी समस्या है तो आपको क्या करना होगा, इसी के बारे में आपको आगे जानकारी दे रहे हैं। अगर मैया सम्मान योजना का किस्त आपको मिल रहा है तो आपको बैंक में जाके डीबीटी लिंक कराना होगा। तो डीबीटी का फॉर्म आप कैसे जमा करेंगे और कैसे आपको भरना है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको देंगे। और अभी जिनके बारे में भी आपको, जिन भी महिलाओं के बारे में मैंने बताया कि इनको पैसा नहीं मिल रहा है या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है तो कैसे जाके अपना सुधार कराएंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन भी महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है उन सभी महिलाओं को एक काम जरूर से जरूर कर लेना है कि उनको अपना जो भी नज़दीकी ब्लॉक है, जहां उनका ब्लॉक पड़ता है, उसमें जाके अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और साथ ही साथ उनका जो राशन कार्ड नंबर है उसका छाया प्रति लेके वहां पे ब्लॉक में जाके जमा कर देना होगा। तभी उनका सुधार होगा और उनका जो भी पूरा पैसा आने वाला है वो एक साथ आ जाएगा। साथ ही साथ जिन महिलाओं को अभी 4000 पैसा मिल चुका है, यानी कि अभी तक उनको चौथा किस्त मिल चुका है और उनको 5वां किस्त दिसंबर में मिलने वाला है, तो उनको एक बात की बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जिन भी महिलाओं को अभी तक उनके बैंक खाते से डीबीटी लिंक नहीं हुआ है उनको डीबीटी लिंक करना अनिवार्य है। तभी उनको दिसंबर से 2500 रुपया का राशि मिलना शुरू होगा, नहीं तो उनका जो 2500 रुपया है वो आना बंद हो जाएगा। तो कैसे आप अपने बैंक से डीबीटी लिंक कराएंगे ऑफलाइन तरीके से, उसी के बारे में आपको डिटेल जानकारी आगे दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। डीबीटी लिंक का जो भी फॉर्म है वो आपको आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। साथ ही साथ आप आपके जो भी नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र है उससे भी जाके आप इस फॉर्म को ले सकते हैं और घर से ही फॉर्म को आराम से भर के इस फॉर्म को आप जमा कर सके हैं। तो चलिए बताते हैं कि आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। तो सबसे पहले आप देख पाइएगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो बैंक का जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपका जो भी बैंक है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। तो आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट नंबर है, आप जिस भी बैंक में आपका जो आधार लिंक कराना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर को आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी आपका अकाउंट नंबर में नाम है वो आपको दर्ज कर लेना है। एक बात का यहाँ पे रखना है कि जिस तरीके से स्पेलिंग वहाँ पे आपका लिखा है उसी तरीके से आपको वहाँ पे आपका नाम दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि फिर से आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ऊपर कोने में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेट वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जिस भी डेट में इस फॉर्म को बैंक में जमा करेंगे उसी डेट को यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ यहाँ पे रूल और रेगुलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको ढंग से यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बात की और जानकारी रखनी है कि आपको यहाँ पे जो भी आप सिग्नेचर करते हैं या जो भी आपने बैंक में थंब लगाया है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर या थंब लगाना है। तो आप ये भी ध्यान देंगे कि आप जो भी सिग्नेचर करते हैं उसमें आपको किस तरीके से गलती नहीं करना है।
अगर आप गलती करते हैं तो आपका डीबीटी लिंक बैंक से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो सिग्नेचर है वो कर लेना है, या आप थंब लगाते हैं तो थंब लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे ही नीचे आप आइएगा तो आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लेना है। और आपको यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप जिस भी बैंक खाता को आप अपने आधार से लिंक कराना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। उसके बाद आप जो दूसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप यहाँ चाहे तो आप उसी बैंक खाते को लिख सकते हैं जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है अभी मौजूद। अगर आपके दूसरी ब्रांच में आपका बैंक खाता है तो आप उस बैंक खाते का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे कि अगर पहले से ही आपका किसी बैंक खाते में आपका आधार से डीबीटी लिंक है तो आपको इस बैंक के बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सिंपली आ जाना है, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको सिग्नेचर करना होगा या थंब लगाना होगा। तो फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे और या अपना जो थंब लगाते हैं तो आपको यहाँ पे थंब लगाना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी यहाँ दर्ज करेंगे। साथ ही साथ आपका जो भी आधार कार्ड है उसका एक जेरॉक्स कॉपी भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको बड़े सावधानी से इस फॉर्म को ढंग से यहाँ पे पढ़ लेना है कि आपने जो भी फॉर्म भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को बैंक में जमा कर देना है। आपको 1 से 2 रोज में आपका जो आधार से बैंक सीडिंग कराना है वो हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।